हेलो क्लास फिफ्थ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को पाठ 5 भक्ति नीति माधुरी पाठ के अंतर्गत रहीम दास जी के दोहों से संबंधित कुछ प्रश्न लिखवाऊंगी। आइए मैं एक बार फिर आपको रहीम दास जी के जो 3 दोहे हैं पाठ में आपके, उसका अर्थ मैं आपको समझा देती हूँ। पहले दोहे में कवि रहीम कहते हैं कि यदि किसी से संबंध बिगड़ जाते हैं यानी खराब हो जाते हैं तो उन्हें सुधारने बनाने का उपाय करने पर भी ठीक नहीं हो पाते हैं। जैसे किस तरह नहीं ठीक हो पाते, जैसे दूध फट जाने पर चाहे जितना उसे मथा जाए उसमें से माखन कभी नहीं निकलता है, उसी प्रकार संबंध बिगड़ जाने पर वह दोबारा नहीं बनता है। इसीलिए आपस में संबंध कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। दूसरे दोहे में कवि रहीम जी कहते हैं कि अपने मन के कष्ट को अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कष्ट तो कोई दूर नहीं कर सकता, बल्कि कुछ लोग तुम्हारे दुख को जानकर हंसी ही उड़ाएंगे। और यानी कवि रहीम कहते हैं कि अपनी पीड़ा को अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहिए। फिर तीसरे दोहे में कवि रहीम कहते हैं कि सज्जन लोग यदि तुमसे रूठ जाएं अर्थात नाराज हो जाएं या अप्रसन्न हो जाएं तो उन सज्जनों को 100 बार अर्थात कितनी बार भी वह रूठें, जितनी बार रूठें उतनी बार उन्हें किसी प्रकार अवश्य मना लें अर्थात उनकी नाराजगी दूर कर दे। रहीम कवि आगे कहते हैं कि मोतियों की माला चाहे कितनी बार भी क्यों न टूटे, उसे तो हर बार धागे से पिरो ही लिया जाता है, क्योंकि मोती बहुत कीमती होता है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अमोल होते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं होता है, उन्हें कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। आइए अब इन दोहों के अंतर्गत मैं प्रश्नोत्तर लिखवाती हूँ। बच्चों ब्लैक बोर्ड देखिए। प्रश्नोत्तर के अंतर्गत पहला प्रश्न है, तो बच्चों आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तर के अंतर्गत पहला प्रश्न है, अपनी व्यथा को छुपाकर क्यों रखना चाहिए। उत्तर है, अपनी व्यथा को छुपाकर इसलिए रखना चाहिए क्योंकि व्यथा को कोई दूर कर नहीं सकेगा, बल्कि हंसी और उड़ाने लगेगा। व्यथा का अर्थ होता है बच्चों पीड़ा, दुख, दर्द न। फिर प्रश्न दूसरा है, रूठे हुए सज्जनों को मनाने से क्या लाभ मिलता है। उत्तर है, रूठे हुए सज्जनों को मनाने से हमें सदैव उनका श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त होता है। श्रेष्ठ का अर्थ होता है ऊंचा या अच्छा। फिर प्रश्न 3 है, व्यथा को मन में छिपा कर रखने की बात कौन करता है। उत्तर है, व्यथा को मन में छिपा कर रखने की बात कवि रहीम दास जी करते हैं। यह बच्चों आपका क्लास वर्क। अब आइए होमवर्क देखते हैं। होमवर्क में भी प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, कवि रहीम किसे मनाने की बात करते हैं। तो कवि रहीम सज्जनों को मनाने की बात करते हैं। फिर प्रश्न दूसरा है, हमें कैसी संगति करना चाहिए। तो कैसी संगति करना चाहिए, सत्संगति की बुरी संगति, सत्संगति ना। तो क्या लिखेंगे, हमें सदैव सत्संगति करनी चाहिए। तो बच्चों ये है आपका क्लास वर्क, होमवर्क। आशा करती हूँ मैंने जो कुछ भी पढ़ाया लिखाया समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग पूरी लगन से अपना वर्क करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ बच्चों, फिर मिलूँगी। थैंक यू।